हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियस एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे एनटीएससी स्टेज 2 पेपर पैटर्न के अंदर जो चेंज हुए हैं उसके बारे में। यहाँ पर हम लोगों ने पैरामीटर्स लिख रखे हैं। यहाँ पर ओल्ड पैटर्न में कैसा होता था ये हम लोगों ने लिख रखा है, और यहाँ पर न्यू पैटर्न में कैसा हो रहा है ये हम लोगों ने लिख रखा है। ये पैटर्न एनटीएससी स्टेज 2 2018 जो 13 मई को होने वाला है उस समय से ये पैटर्न एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट्स। ओल्ड पैटर्न के अंदर मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी। मैथ्स 20 नंबर का आता था, साइंस 40 मार्क्स का आता था, सोशल साइंस 40 मार्क्स का आता था, इंग्लिश 50 मार्क्स का आता था, मैथ्स 50 मार्क्स का आता था। नए पैटर्न के अंदर मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस की मार्किंग स्कीम में कोई चेंज नहीं हुआ है। इंग्लिश पेपर हटा लिया गया है क्योंकि वो एक एलिजिबिलिटी पेपर होता था, उसको हटा दिया गया है, और मैथ के अंदर 50 मार्क्स की जगह 100 मार्क्स का पेपर कर दिया गया है। सेकंड पैरामीटर है पेपर्स। पेपर्स की अगर हम लोग बात करें तो 3 पेपर होते थे। सबसे पहले मैथ का पेपर होता था, फिर एलसीटी का पेपर होता था, और फिर सैट का पेपर होता था। सैट के अंदर मैथ, साइंस और सोशल साइंस आता था। अब से क्योंकि इंग्लिश का पेपर हटा लिया गया है तो 2 ही पेपर होंगे। एक पेपर होगा मैथ का, दूसरा पेपर होगा सैट का। तीसरे पैरामीटर की अगर हम बात करें टोटल टाइम, तो 3 घंटे का पेपर होता था पहले टोटल मिला के। 45 मिनट्स मैथ, 45 मिनट्स इंग्लिश और 1.5 घंटे का सैट का पेपर होता था। अब ये टोटल टाइम 4 घंटे हो गया है। कैसे हो गया है? मैथ का पेपर अब 2 घंटे का होगा और सैट का पेपर 2 घंटे का होगा। अब हमें ये भी समझना होगा कि ये कौन सी ड्यूरेशन में होगा पेपर। तो एग्जाम टाइम हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है। पहले पेपर 9 बजे से 1 बजे के बीच में होता था। कैसे होता था? 9 से 9:45 पे मैथ का पेपर होता था, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 10:15 से 11 बजे तक एलसीटी का पेपर होता था, फिर आधे घंटे का ब्रेक, और फिर 11:30 से 1 बजे तक सैट का पेपर होता था। इस बार ये पेपर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। मैथ का पेपर अब 2 घंटे का होगा। पहले 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते थे, बट अब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। इसका मतलब लेंथ वाइज पेपर इजी हो गया है क्योंकि अब ज्यादा समय में कम क्वेश्चन करने हैं। सिमिलरली सैट का पेपर भी अब 2 घंटे का हो गया है। पहले 100 क्वेश्चंस 90 मिनट में करने होते थे, अब 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम लोग बात करें तो पहले 1/3 मार्क्स कटता था अगर हम लोगों ने गलत ऑप्शन मार्क किया है तो। अब ये मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग हटा ली गई है। इसका मतलब अब बच्चे पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि कोई नेगेटिव साइड तो है नहीं पेपर अटेम्प्ट करने की। तो हम भी आपको एडवाइस करते हैं कि पूरा का पूरा पेपर ओएमआर के अंदर मार्क जरूर करें। अब पेपर ऑर्डर की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मैथ का पेपर पहले होता है, फिर उसके बाद एलसीटी का होता है, फिर सैट का होता है। अभी ये पैटर्न क्योंकि एलसीटी हट गया है तो बस एलसीटी इसमें से हटा दीजिए। बाकी पहला पेपर मैथ का होगा 9:30 से 11:30 के बीच में, दूसरा पेपर सैट का होगा 1:30 से 3:30 के बीच में। अब टोटल मार्क्स की बात करते हैं। 150 मार्क्स इवैल्यूएटिव होता था पहले। कैसे इवैल्यूएटिव होता था? 50 मार्क्स का मैथ इवैल्यूएट होता था और 100 मार्क्स का सैट इवैल्यूएट होता था। इवैल्यूएट होने का मतलब यह है कि इसी से ही सिलेक्शन का डिसीजन होता है, सब्जेक्टेड टू द एलिजिबिलिटी इन इंग्लिश पेपर, जो कि 50 मार्क्स का है। जनरल के लिए ये एलिजिबिलिटी 20 मार्क्स थी, और ऐसा देखा जाता था कि कुछ बच्चे इस एलिजिबिलिटी को क्रॉस नहीं कर पाते थे। पिछले साल के रिजल्ट में ऐसा हुआ था, जिस वजह से जो टोटल 1000 सीट्स हैं वो पूरी फिल नहीं हो पाती थी। 775 जनरल सीट्स तो फिल हो जाती है, मगर जो कैटेगरी की सीट्स हैं वो फिल नहीं हो पाती थी। ये भी एक रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि इंग्लिश की जो एलिजिबिलिटी है उसको एनसीईआरटी ने संभव इस तरह से देखा है कि अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब नए पैटर्न के अनुसार 200 मार्क्स का पेपर हो गया है और पूरा का पूरा इवैल्यूएट होगा। 100 मार्क्स की मैथ इवैल्यूएट होगी, 100 मार्क्स की सैट इवैल्यूएट होगी। अब जो पेपर के चेंजेस है उससे ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी की सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स फिल नहीं होती थी, इस वजह से उन्होंने थोड़े से नॉर्म्स रिलैक्स किए हैं। इस वजह से हम लोगों का ये मानना है कि जो कट ऑफ है, जो हम लोगों को टारगेट करनी चाहिए, वो तकरीबन 135 मार्क्स की होनी चाहिए। इस 135 में से तकरीबन 75 मार्क्स हमें मैथ में टारगेट करने चाहिए और 60 मार्क्स सैट में टारगेट करने चाहिए। हम लोगों की तरफ से इसके लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।